उद्धव ठाकरे पर ताबड़तोड़ एक्शन। हिंदुत्व का विरोध कर फंस गए ठाकरे। ठाकरे बार बार मोदी और फडणवीस पर वार कर रहे हैं। और तो और कभी औरंगजेब से प्यार करने लगते हैं तो कभी राणा सांगा के विरोधियों के हमदर्द बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? क्यों सत्ता की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को राजी हो गए हैं? आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रमजान के महीने में ईद से पहले बीजेपी द्वारा सौगात ए मोदी कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। गुरुवार को मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब मुसलमानों ने बड़ी संख्या में हमारे लिए वोट किया तो उनकी आंखें चमक उठी। अगर मुसलमान वोट देते हैं तो वो इसे जिहाद कहते हैं। अब ईद के मौके पर बीजेपी ने सौगात ए मोदी कार्यक्रम शुरू किया। 32 लाख बीजेपी कार्यकर्ता 32 लाख मुसलमानों के घर जाएंगे। ये मोदी की ओर से कोई उपहार नहीं है, ये बेशर्मी है, ये सत्ता के लिए है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि यह फर्जी हिंदुत्व है। और इस बयान को देने के बाद अब उद्धव बुरी तरीके से फंस गए हैं। पहले आपको उद्धव का पूरा बयान बताते हैं, उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि वो कैसे फंसे और अब उन पर तगड़े एक्शन की किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। क्यों आग बबूला हुए उद्धव ठाकरे? बीजेपी ने सौगात ए मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए और उन्हें लगने लगा है कि कहीं महाराष्ट्र के तमाम लोग मोदी के ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने ये तक कह डाला कि बीजेपी को ये घोषणा कर देनी चाहिए कि उसने हिंदुत्व को हमेशा के लिए त्याग दिया है। वो मुसलमानों के नाम पर हंगामा करते थे और जब चुनाव आते थे तो श्रद्धांजलि देते थे। उद्धव ने कहा कि अब देखिए, मुझ पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाने से पहले अपने झंडे से हरा रंग हटा दीजिए। अब हिंदुत्व के मंगलसूत्र की रक्षा कौन करेगा? क्या अब कोई हिंदुत्व पार्टी अस्तित्व में है? क्या बिहार यूपी चुनाव तक ही सत्ता में बने रहने या आगे बने रहने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है? उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी को एक बार यह घोषणा कर देनी चाहिए कि उसने हिंदुत्व को त्याग दिया है। यानी उद्धव वार पर वार किए जा रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों और क्या वो ये बयान देकर फंस गए हैं, अब ये भी आपको बताते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहे हैं कि अब वो हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे हट गए हैं। उन्होंने तो सीएम बनने के लिए कांग्रेस तक से हाथ मिला लिया, जिसने कई हिंदू मंदिरों तक को तुड़वा दिए थे। जिसके बाद उन पर सवाल उठे तो उन्होंने उसे छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या हिंदुत्व की राजनीति से दूर हो गए उद्धव ठाकरे? अब आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या हिंदुत्व पर बीजेपी को आड़े हाथों लेकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं और क्या हिंदुत्व की राजनीति से दूर जाकर उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से फंस गए और अब आगे भविष्य के लिए उनके पास कोई चांस नहीं है। दरअसल उद्धव ठाकरे की राजनीति बीते 5 साल में ही बड़े ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे का रास्ता बीएमसी चुनाव की तरफ जाता है और आखिरी इम्तिहान भी उसी चुनावी मैदान में होना है। राहत की बात बस इतनी ही है कि उद्धव ठाकरे के लिए रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरह आगे आने वाले समय में बंद हो सकता है अगर वो हिंदुत्व की बात ना करके सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते रहे तो। क्या बर्बादी की ओर बढ़ रहे उद्धव ठाकरे? दरअसल जिस ढर्रे की राजनीति करते हुए उद्धव ठाकरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही उनकी बर्बादी का सबब बन पड़ा है। महाराष्ट्र की राजनीति में वो ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जिसे हर जगह खतरनाक माना जाता है। गनीमत यह है कि सर्वाइवल और बाउंसर बैंक का मौका जरूर बचा हुआ है, लेकिन सब कुछ बहुत मुश्किल में है। हिंदुत्व की राजनीति में एक बड़ा प्रचलित शब्द है घर वापसी। उद्धव ठाकरे ने घर तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी नई राजनीतिक राह करीब करीब घर छोड़ने जैसी ही है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिला लिया और तभी से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया। बरसों से खार खाए बैठे राज ठाकरे भी बीजेपी के साथ उतर आए
और एक दिन एकनाथ शिंदे नाम के शिव सैनिक ने बगावत का बिगुल फूंक डाला और सब कुछ एक झटके में तहस नहस हो गया। हाथ पर हाथ धरे बैठे उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ मन महसूस कर रह गए। एक बार फिर हिंदुत्व की राजनीति करेंगे उद्धव। अब हो सकता है शरद पवार के खिलाफ बगावत होने पर उद्धव ठाकरे को थोड़ी राहत मिली हो। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी दर्द में आराम दिलाया होगा, लेकिन असली जंग तो विधानसभा के चुनाव मैदान में लड़ी जानी थी और उस जंग में लोगों ने एकनाथ शिंदे वाले सत्ताधारी गठबंधन महायुति को विजेता घोषित कर दिया। आर या पार की लड़ाई तो खत्म हो चुकी है। अब तो उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ करो या मरो का संघर्ष ही बचा हुआ है। सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे अब तक कारगर रहे नुस्खे को फिर से आजमाना चाहेंगे या उद्धव ठाकरे फिर से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का रुख करना चाहेंगे? और अगर उद्धव ठाकरे ऐसा चाहे भी तो कोई गुंजाइश बची है क्या? क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति पहले से ही बीजेपी कर रही है। कट्टर हिंदुत्व वाले पॉलिटिकल एजेंडे से दूर हो गए उद्धव ठाकरे। मूल स्वभाव हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। उद्धव ठाकरे का मूल स्वभाव शिवसेना की कट्टर हिंदुत्व वाले पॉलिटिकल एजेंडे को हजम नहीं कर पा रहा था। तभी तो कमान हाथ में आते ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की उदारवादी छवि गढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ दूर तक उसके साथ आगे भी बढ़े। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का पसंदीदा ना होना ही आगे चलकर उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। ऐसे में बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे से पीछा छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री पद तो बहाना भर ही लगता है। बीजेपी से उद्धव ठाकरे ने गठबंधन इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि वो ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए राजी नहीं हो रही थी। फिलहाल ओरिजिनल राजनीतिक लाइन छोड़ने का नुकसान तो होता ही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। कभी मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला चानू भी एक मिसाल है। आडवाणी पाकिस्तान जाकर अचानक ही जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने लगे थे और इरोम शर्मिला ने आंदोलन से यू टर्न ले लिया तो लोग नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हुआ है। क्या उद्धव ठाकरे यू टर्न लेंगे? ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे यू टर्न लेने का फैसला करना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। एक बार और जनता के बीच जाना होगा, हो सकता है माफी भी मांगनी पड़े। और उद्धव ठाकरे ने ये काम कर लिया तो फिर तो संभव है एकनाथ शिंदे से लोग मुंह मोड़ ले, शिव सैनिक भी उद्धव ठाकरे के साथ फिर से खड़े हो जाए। ये सब आसान तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं हो सकता। जैसे आगे बढ़कर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और उसे चलाया भी, बिल्कुल वैसे ही पीछे मुड़कर फिर से अपनों के बीच वो जा सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि सुबह के भूले उद्धव ठाकरे को शाम तक लौटने पर लोग माफ कर दें। लेकिन बीजेपी पर अब लोगों का इतना भरोसा हो गया है कि आगे आने वाले समय में शायद ही ऐसा हो पाएगा। बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर नहीं चले उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दौर देखा गया है जब शिवसेना अपने दबदबे के लिए मशहूर थी। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे कभी चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन 1995 में जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार बनी थी तो चर्चा यही थी कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल बाल ठाकरे के पास रहता है। ऐसी बात तब भी होती रही जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, जिसका रिमोट शरद पवार के हाथों में माना जा रहा था। आपको याद होगा मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ राज ठाकरे जब मुहिम चला रहे थे तो शिव सैनिक उद्धव ठाकरे से नाराज बताए जा रहे थे। मीडिया से बातचीत में शिव सैनिकों का कहना था कि राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो बाल ठाकरे की लाइन है, लेकिन उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की लाइन को लांघ रहे हैं जहां उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जरा सोचिए, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के मुद्दे पर शिव सैनिक राज ठाकरे के साथ खड़े होने को तैयार हो सकते हैं तो उद्धव ठाकरे के साथ क्यों नहीं? और बीएमसी का चुनाव तो शिव सैनिकों के रुख पर ही निर्भर करता है कि अगर वो बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी जीत गई, अगर वो उद्धव के साथ गए तो उद्धव जीत गई, अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ रहे तो बल्ली बल्ली हो गई। अगर उद्धव ठाकरे के साथ भी शिव सैनिक चले गए तो उनका खूंटा भी गड़ सकता है। लेकिन उद्धव बार बार गलती कर जाते हैं, वो बीजेपी को ही हिंदुत्व विरोधी बता देते हैं और ऐसा करने पर जनता उनसे नाराज हो जाती है।
क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा एकदम क्लियर है और बीजेपी उस पर काम कर रही है, जनता उनका सहयोग भी कर रही है। ऐसे में उद्धव बीजेपी को हिंदुत्व विरोधी बताती है तो फंस जाते हैं और आम जनता उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेती है कि वो सत्ता की कुर्सी से 1000 कदम पीछे चले जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी को हिंदुत्व विरोधी बताकर उद्धव फिर फंस जाएंगे और उनके खिलाफ ऐसा एक्शन होगा जिसका उनके राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ेगा और उनका राजनीतिक भविष्य ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।